क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों एटीएम में सिर्फ 4 डिजिट का ही कोड होता है? या फिर क्या आप ये जानते हो कि कैसे एक डॉग ये पता लगा सकता है कि किसी इंसान के अंदर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी है या नहीं? अगर आप इन सारे सवालों से अनजान हो तो फिक्र न हो, बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 10। दोस्तों, जब भी हम एटीएम में कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो उसके लिए हमें अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत होती है, राइट? और सबसे जरूरी स्टेप, उस कार्ड को मशीन में स्वाइप करने के बाद सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हमें 4 डिजिट का पिन एटीएम मशीन में डालना पड़ता है, राइट? जिससे कि हम अपना कैश विड्रॉ कर पाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम के पिन सिर्फ 4 डिजिट का ही क्यों होता है? मतलब 2, 3, 5, 6 या 10 भी तो हो सकता था, मगर सिर्फ 4 ही क्यों? अगर नहीं जानते तो बता दूं, जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरोन नाम के ब्रिटिश इन्वेंटर जिन्होंने इस एटीएम मशीन को इन्वेंट किए थे, पहले तो वो अपने इस मशीन पे 6 डिजिट का एक पिन कोड रखने के बारे में सोचे। अब हुआ यूं कि उनका पत्नी कैरोलिन मुरे को 4 से ज्यादा नंबर याद नहीं रहते, जिसके चलते एड्रियन को उनका 6 डिजिट कोड का आइडिया कैंसिल करके 4 डिजिट कोड में बदल डाला। वैसे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, राइट? क्योंकि अगर ये कोड 6 या उससे ज्यादा नंबर का होता तो हम ज्यादातर उस पिन को भूल भी जाते। नंबर 9। आपको तो पता ही है कि सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से फ्लड को भी सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, राइट? जिसके चलते हर साल हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाते हैं। पर ऐसे आपदाओं से बचने के लिए ऑस्ट्रिया में मौजूद ग्रेन नाम के एक शहर में नदियों के सामने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाया गया है और इसे मोबाइल फ्लड वॉल्स भी कहा जाता है। ऐसे फ्लड वॉल्स का आइडिया यूके के एक फ्लड रिजोल्यूशन नाम के कंपनी के द्वारा निकाला गया है, जहाँ पे सबसे पहले सॉलिड फाउंडेशन को परमानेंटली इंस्टॉल किया गया है, जिसके बीच ऐसे छोटे छोटे बैरियर्स को लगाया गया है। वैसे इन बैरियर्स को अलग भी किया जा सकता है और रिपोर्ट के हिसाब से ये वॉल करीब 15 फीट तक पानी को रोक सकता है। आप ऑस्ट्रिया की टेक्निक और इनके इंजीनियरिंग सचमुच कमाल का है, राइट? वैसे आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8। जरा आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि कई सारे प्लास्टिक बैग्स या फिर पॉलीथीन के अंदर पानी भरा हुआ है, राइट? पर आपको क्या लगता है, क्या सचमुच किसी ने ऐसे पॉलीथीन के अंदर पानी डालकर इस इमेज को क्लिक किया होगा या नहीं? तो बता दूं, असल में ये कोई क्लिक किया हुआ इमेज नहीं है, बल्कि एक असली का स्कल्पचर है। यकीन नहीं होता ना? एक बार के लिए तो मेरा आंखें भी धोखा खा गया था। इस स्कल्पचर को डायलन मार्टिनेस नाम के एक अमेरिकन आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। यह स्कल्पचर पूरे 100% ग्लास से बना हुआ है। इसका डिजाइन, इसका स्ट्रक्चर और पानी के अंदर बबल्स को देखकर सचमुच हाइपर रियलिस्टिक लगता है, राइट? नंबर 7। क्या आप जानते हो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? अगर नहीं जानते तो बता दूं, सऊदी अरबिया पे मौजूद किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरे विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जाता है, वो भी एरिया के मामले में। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये एयरपोर्ट पूरे 776 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब दूसरी ओर अगर हम मुंबई शहर का टोटल एरिया को देखें तो वो करीब 603.4 स्क्वायर किलोमीटर का है। मतलब लिटरली ये एयरपोर्ट पूरे मुंबई शहर से भी बड़ा है। माय गुडनेस। नंबर 6। पंजाब के पटियाला शहर में रहने वाले अवतार सिंह मोनी नाम के 60 साल के सरदार जी से मिलिए। वो अपने सर में जो पगड़ी पहनते हैं वो कोई मामूली पगड़ी नहीं है। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि नॉर्मली जो पगड़ी सभी सिख पहना करते हैं वो करीब 16 से 22 फुट तक लंबा होता है, पर इनका पगड़ी करीब 2115 फुट लंबा है, जो ओलंपिक में मौजूद 13 स्विमिंग पूल के बराबर होता है। इनका इस पगड़ी का वजन करीब 45 किलोग्राम का है और इनके पास पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पगड़ी होने के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी दर्ज हो चुका है। अवतार सिंह जी ने यह भी कहे कि वो पिछले 16 सालों से इस पगड़ी को पहनते आ रहे हैं और मजे की बात तो ये है कि इतने बड़े और भारी पगड़ी को पहनने से उन्हें कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि इसे पहनने से उन्हें और भी ज्यादा खुशी होती है। नंबर 5। दोस्तों, आपने रूबिक्स क्यूब को तो जरूर देखा होगा और ये ऑलमोस्ट सबके पास होता है, राइट? क्योंकि ऐसे पजल को सोल्व करने में काफी मजा भी आता है। जो रूबिक्स क्यूब हमारे पास होता है उसका कीमत करीब 200 से 300 रुपए के आसपास होता है, राइट? पर ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये भी एक रूबिक्स क्यूब ही है, मगर इसे द मास्टरपीस क्यूब कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी दुनिया का सबसे महंगा रूबिक्स क्यूब माना जाता है, जिसका कीमत भारतीय रुपए में करीब 18 करोड़ 40 लाख रुपए का है। साल 1995 में जब ऐसे पजल्स दुनिया भर में मशहूर हो रहा था, तब रूबिक्स क्यूब के 15th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इस मास्टरपीस क्यूब को यूएस के एक ज्वेलरी स्टोर के द्वारा बनाया गया था। वैसे ये है तो बिल्कुल नॉर्मल रूबिक्स क्यूब की तरह ही, पर इसे एमेथिस्ट, इमरल्ड्स, रूबीज और डायमंड्स जैसे बहुत ही कीमती जेमस्टोन से बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके सारे क्यूब्स भी 18 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। नंबर 4। दोस्तों, अगर भारत में कोई कैदी जेल से भाग जाए तो उसके साथ क्या होगा? जाहिर सी बात है कि उस कैदी को ढूंढकर उसे पकड़कर फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, राइट? ऊपर से जितने दिनों में उस कैदी को जमानत मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जेल से भागना एक क्राइम है और इसके लिए तो सजा मिलनी ही है। पर मेक्सिको में ये कानून पूरा उल्टा है। वहाँ पे अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो उसे मेक्सिकन लॉ और जुडिशियल सिस्टम
के हिसाब से इलीगल नहीं बल्कि लीगल माना जाता है, क्योंकि वहाँ के सरकार का मानना है कि अगर कोई कैदी जेल से भागता है तो इसका मतलब ये है कि उसको आजादी चाहिए, और इसी चीज को वहाँ के कानून बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मेक्सिको के जेल से भागना पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि उन लोगों का कुछ ऐसे कानून है, जैसे कि जेल से भागने के दौरान अगर कोई कैदी जेल के प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, या फिर अगर कोई कैदी जेल के गार्ड्स को चोट पहुंचाता है, या फिर अगर कोई कैदी भागते वक्त किसी का भी गाड़ी उठा ले, और तो और अगर कोई बंदा किसी भी कैदी को भागने के लिए मदद करता है, तो उस केस में ये सारी चीजें इलीगल है। अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई कैदी भागता है तो ठीक है, नहीं तो उस कैदी को फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। नंबर 3, दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी डॉग ये पता लगा सकता है कि किसी इंसान के शरीर के अंदर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी है या नहीं, राइट? पर कैसे? आपको तो पता ही होगा कि कुत्तों के पास किसी भी चीज को स्मेल करने की क्षमता ज्यादा होती है, और आपने देखे भी होंगे कि पुलिस और आर्मी के पास भी ट्रेन किए हुए डॉग्स होते हैं, जिसके मदद से वो चीजों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब कुछ स्टडी और रिसर्च ये कहता है कि कुत्ते वायरसेस और बैक्टीरिया के साथ साथ इंसानों के अंदर कैंसर के लक्षणों को भी डिटेक्ट कर सकता है, और ये काम बस मेडिकली ट्रेन किए हुए डॉग्स ही कर सकते हैं, जिसे बायो डिटेक्शन डॉग या फिर मेडिकल डिटेक्शन डॉग भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे कोई डॉग कैंसर का पता लगा सकता है, राइट? तो देखिए, जब भी हमें कोई बीमारी होती है तब हमारे शरीर में एक अलग सा फ्रेग्रेंस या स्मेल आ जाता है, शायद आपको पता भी होगा। और रिसर्चर्स के हिसाब से कैंसर का भी एक ऐसा स्मेल है जो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स हमारे स्किन, सांस, यूरिन और पसीने को सूंघकर पता लगा सकता है। वाओ! हालांकि इस टेक्निक को वैलिडेट करने के लिए इसके ऊपर जांच चल रहा है। नंबर 2, जरा आप डोरसा दिराक्षानी नाम की इस 23 साल की ईरानी लड़की से मिलिए। ये एक ईरानियन चेस प्लेयर है, पर डोरसा ईरान के लिए नहीं बल्कि यूएस के लिए चेस खेलती है। आप ऐसा क्यों? तो सुनिए। डोरसा बचपन से ही चेस के शौकीन थे। साल 2012, 2013 और 2014 में हुए एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में वो 3 बार गोल्ड मेडल जीते थे। यहाँ तक कि साल 2016 में डोरसा फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के ट्रेनर बनने के लिए भी क्वालिफाइड हो चुकी थी, और इसके चलते साल 2016 में डोरसा को वीमेन ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर के टाइटल से सम्मानित किया गया था। लेकिन साल 2017 में हुए गिब्राल्टर चेस फेस्टिवल में हिजाब न पहनने के कारण डोरसा को ईरानियन चेस फेडरेशन से बैन कर दिया गया, जिसके बाद से वो कभी ईरान के लिए चेस नहीं खेल सकती। पर डोरसा हार नहीं मानी और चली गई यूएस में। वहाँ जाके वो सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स चेस फेडरेशन को भी ज्वाइन कर लिए। आप क्योंकि डोरसा के पेरेंट्स भी काफी सपोर्टिव थे, इसलिए उनके पेरेंट्स ईरान में ही रहते हैं और डोरसा यूएस में। जरा सोचिए, अपने पैशन के लिए वो अपनी देश को छोड़कर यूएस चली गई। डोरसा ने ये भी कही कि वो चेस को कभी नहीं छोड़ सकती और ऐसे देश में रहना है जहाँ पे अपनी पसंद की फ्रीडम का सम्मान किया जा रहा हो। नंबर 1, दोस्तों जरा अब इस ड्रेस को देखिए। ये है गोल्डन सिल्क केव और इस कपड़ा को पूरे दुनिया का सबसे रेयरेस्ट कपड़ा माना जाता है। इस प्रोजेक्ट को निकोलस गोडली नाम के एक अमेरिकन फैशन डिजाइनर और साइमन पीर्स नाम के एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट के द्वारा सोचा गया था। आप ये जानकर दंग रह जाओगे कि इस कपड़े को किसी भी नॉर्मल चीजों से नहीं बल्कि 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख गोल्डन ओर नाम के एक स्पाइडर के सिल्क से बनाया गया है। इस कपड़े को बनाने में करीब 80 लोगों की एक टीम और करीब 3 साल लग गए। ये जो आप येलो कलर देख रहे हो, ये कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, बल्कि ये सारे उन मकड़ियों से निकाले गए सिल्क है जिसका कलर गोल्डन कलर का है। निकोलस और साइमन का कहना है कि ये कपड़ा इतना स्मूथ है कि इसे पहनने के बाद फील ही नहीं होता। अब यार, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।